अब दोस्त सेल्स के लाइन में हो ना, तो ग्राहक को मिलोगे, आगंतुक को मिलोगे, वो ऑब्जेक्शंस उठाएगा, सवाल पूछेगा। तो इस वीडियो में समझते हैं ग्राहकों के सवालों को कैसे एनकाउंटर करना है। एनकाउंटर वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि हैंडलिंग से काम नहीं चलेगा, आपको ध्वस्त नष्ट कर देना पड़ेगा। यू हैव टू एनकाउंटर द कस्टमर ऑब्जेक्शन। अमूमन हर ग्राहक के 5 ऑब्जेक्शन होते हैं। नो नीड, नो हरी, नो मनी, नो ट्रस्ट, नो डिस्काउंट। 5। नो नीड, नो ट्रस्ट, नो मनी, नो हरी, नो डिस्काउंट। अब इन 5 ऑब्जेक्शन के अंदर वो आपके सवाल पूछेगा। आप किसी ग्राहक को मिले, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आपने इस 5 ऑब्जेक्शन को समझ लिया है, आइए तकनीक बताता हूं कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। ग्राहक जब सवाल पूछता है ना, तो उसको हैंडल करने का तरीका जवाब देके नहीं है। द राइट वे टू हैंडल अ क्वेश्चन इज नॉट बाय गिविंग एन आंसर। द राइट वे टू हैंडल अ क्वेश्चन इज बाय आस्किंग अ रेलिवेंट क्वेश्चन, है ना। तो जब ग्राहक आपको ऑब्जेक्शन उठाता है कि संजय ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत महंगा है, इतना महंगा क्यों है। अब मेरे पास 2 विकल्प है। या तो मैं बोलूं कि सर आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्यों इतना महंगा है। दूसरा विकल्प है मैं सवाल पूछूं कि सर आपको मेरा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, किसके तुलना में आपको मेरा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है ना। तो इससे क्या होगा, इस टेक्निक से क्या होगा, कन्वर्सेशन क्रिएट होगी, नीड एनालिसिस होगा, ग्राहक अपनी बातें रखेगा और एक पॉजिटिव सेल्स डिस्कशन होगा, है ना। तो 5 ऑब्जेक्शन है। नो नीड, नो मनी, नो हरी, नो ट्रस्ट, नो डिस्काउंट। ये ग्राहक 5 तरीके से ऑब्जेक्शन उठाता है, ये समझ लीजिए। इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका भी मैंने बता दिया। आंसर द ऑब्जेक्शन विद रेलेवेंट क्वेश्चंस। आई एम श्योर you will be equipped to handle all the customers' objections.